केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार देश के हर घर में बिजली पहुंचाने के काम में तेजी से लगी हुई है और इस लक्ष्य को अंजाम देने के लिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के खंडवा में थे। प्रधानमंत्री ने खंडवा में न केवल सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट की 2 इकाइयों का लोकार्पण किया, बल्कि 2 इकाइयों का शिलान्यास भी किया। देश में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर हो रहे विवाद पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी पार्टियां गरीबों के हितों में हो रहे कानून के बदलाव पर दुष्प्रचार में लगी हुई हैं। भाइयों बहनों, आजकल कहते हैं हम किसान विरोधी हो गए। हम कभी किसान का विरोध नहीं करते और मैंने राज्यसभा में सभी दलों को कहा है कि मेरी बात में एक भी बात किसान विरोधी हो, आप मुझे बताइए, मैं उसको निकालने के लिए तैयार हूं। लेकिन बताते नहीं है, बस उनको तो सरकार को चलने नहीं देना है। कई कानूनों पर सरकार को राज्यसभा में विपक्ष के बहुमत के चलते मुश्किल आ रही है। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया और विपक्ष से अपील की कि वो बहुमत के आधार पर विकास के काम को रोकने की कोशिश ना करे। आपने तो मुझे दिल्ली में इतनी बड़ी बहुमत देकर के सरकार बना दी, लेकिन जो राज्यसभा में लोग बैठे हैं उनका काम है कि जनता जनार्दन के आशीर्वाद का सम्मान करे। और मैं उनको सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करता हूं कि राज्यसभा में आप बैठे हैं, राज्यसभा में आपका बहुमत है, इस बहुमत से आप देश को विकास की गाड़ी को मत रोकिए। प्रधानमंत्री ने आम बजट की भी तारीफ की और कहा कि पहली बार है जब समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। इस बजट में गरीबों की भलाई के लिए हमने एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया, किसानों की भलाई के लिए कदम उठाया है, मेरे आदिवासी भाइयों की भलाई के लिए कदम उठाया है, मेरे दलित भाइयों की भलाई के लिए कदम उठाया है। दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, गांव में रहता हो गरीब हो, शहर में रहता हो गरीब हो, उनके कल्याण के लिए हमने योजना बनाई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर लोगों से कहा कि बिजली पाने के लिए बिजली बचाना भी बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री के मुताबिक सरकार देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और इसके लिए देश के हर कोने में बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए योजनाओं पर काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि हुई है। 9-10 महीने में करीब 11% बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। और एक बात मान के चले हम, बिजली के आने से सिर्फ घर रोशन होता ऐसा नहीं है, बिजली के आने से जिंदगी रोशन हो जाती है। इस मौके पर ऊर्जा और कोयला मंत्री ने दावा किया है कि पिछले 8 महीने में देश की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर इस क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के सरकार आने के बाद गत 8 महीनों में कोल इंडिया लिमिटेड का जो उत्पादन है वो लगभग 7% बढ़ा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई वर्षों, दशकों बाद कोल इंडिया ने 7% की वृद्धि की है अपने उत्पादन में। बिजली घरों में भी लगभग 11% की वृद्धि हुई है प्रधानमंत्री जी के सरकार आने के बाद। ये दोनों अपने आप में एक रिकॉर्ड हैं। प्रधानमंत्री ने जिस श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र का लोकार्पण किया है वो खंडवा में डोंगलिया गांव के पास स्थित है। इस परियोजना का स्वामित्व MPPGCL के पास है। श्री सिंगाजी ताप बिजली संयंत्र कोयले से चलने वाला संयंत्र है। प्रधानमंत्री ने 600 मेगावाट क्षमता की 2 इकाइयां यानी कि कुल 1200 मेगावाट क्षमता की इकाइयों का लोकार्पण किया। साथ ही इसी परियोजना के दूसरे चरण की 660 मेगावाट यानी कि 1320 मेगावाट की 2 इकाइयों का शिलान्यास भी किया। चारों इकाइयों से कुल 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन होगी। पूरी परियोजना की लागत लगभग 7820 करोड़ रुपए है। इसमें से केंद्र सरकार के पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 6238 करोड़ रुपए का लोन मिला है, जबकि 1521 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने शेयर कैपिटल से जुटाए हैं। मध्य प्रदेश में इस समय कुल बिजली उत्पादन 5235 मेगावाट है, जो सरप्लस है। इसलिए योजना से पैदा हुई बिजली का व्यावसायिक इस्तेमाल भी होगा। शशिन राय, आदित्य श्रीवास्तव और मंजित ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।